खुले में लेके जाते, चदरों में छुपा के लेके जा रहे हो, और हमारी गोदी मीडिया बेशरम। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, ये सब जो आप करवा रहे हो इससे एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ ही हो रही है। तो आपको जो सपने देख रहे हैं, आपके और भी सपने होंगे, वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे भी नहीं हो रहे तो आपके भी नहीं होंगे। सरकार इतनी डर गई है कि देखो उन्होंने डेमोक्रेसी को ही मार दिया। वैसे इतने दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कमजोर है, बीमार आदमी है, 60 साल का इंसान है यार। पुलिस कह रही है तबीयत खराब है, बंदे को कट्टे की तरह उठाओ और आलू की तरह ले जाओ। पिछले 15 साल में किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, ये सब जो आप करवा रहे हो इससे एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ ही हो रही है। तो आपको ये चीज़ मेरे हिसाब से जो भी देख रहा है उनको ये समझना चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ होगी, और शायद आप जो सपने देख रहे हैं, आपके और भी सपने होंगे, वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे भी नहीं हो रहे तो आपके भी नहीं होंगे। थैंक यू, बस यही है। अभी तक 20 दिन हो गए हैं, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ सरकार देख भी नहीं रही है। क्या लग रहा है कि इस सरकार को हट जाना चाहिए? सरकार इतनी डर गई है कि देखो उन्होंने डेमोक्रेसी को ही मार दिया। इतनी डर गई है उन लोगों को। अगर सही में सोनम वांगचुक सर की कोई मतलब वो होता कि हाँ चलो बीमार हो जाएंगे या जो भी है, तो तरीके से आगे लेके जाते ना। वो इस तरीके से पीछे से आ रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अपने चेहरा बदल के लोगों को भेजा उन्होंने, और फिर बाद में लेके कहाँ गए कहाँ नहीं गए, बाद में पता चल रहा है कि जी सफदरजंग हॉस्पिटल। कौन जो लेके गए? आतंकवादी लग रहे थे जी, जिस तरीके से लेके गए हैं जी, जिस तरीके से लेके गए उस तरीके से तो आतंकवादी लग रहे थे। आतंकवादी लग रहे थे? हाँ, उस तरीके कौन करता है ऐसे? मतलब कोई एक भाई यार कोई तरीका होता है कुछ करने का कि नहीं होता है? आप मेरे पास आओगे, कुछ मेरे से मांग करोगे या मेरे को कहीं लेके जाओगे तो तरीके से ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? पूछ के ले जाते, तरीके से आगे लेके जाओ। अरे जिस तरीके से वो लेके गए हैं उस तरीके से उनको लग गई हो, चोट लग गई हो, तो वैसे इतने दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कमजोर है, बीमार आदमी है, 60 साल का इंसान है यार। दिल्ली पुलिस कही थी उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उसमें हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस कह रही है तबीयत खराब है, बंदे को कट्टे की तरह उठाओ और आलू की तरह ले जाओ। सही बात है। बहुत प्रशासन पे भरोसा नहीं है, इंडिया की सरकार पे भरोसा नहीं है, इंडिया के आधे लोग जो सरकार की चाट उगाड़ता और जो गुलामी करते हैं उन पे भरोसा नहीं है। हमारा भारत देश है बहुत गलत हाथों में और इसकी दुर्गति हो रही है। सही हाथों में? किसके हाथों में जाएगा तो सही हाथ होगा? मैं कह रहा हूँ तुम किसी को भी पढ़े लिखों को बैठा दो। कौन पढ़ा लिखा? कोई तो होना चाहिए ना। ये कहाँ से निकले हैं सारे? इतनी भीड़ है पूरे कांग्रेस जनता पार्टी में, इसमें से कौन? सवाल का जवाब तुम ये दो। पढ़ा लिखा नहीं है क्या कोई? एक सवाल का जवाब दो। पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, बस ये बताओ ये कहाँ से आए हैं? अंडे में से निकले हैं क्या? कुछ तो किया होगा। कुछ मेरे भाई साहब, चुनने के लिए भी ना एक पद लेने के लिए कुछ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? पढ़े लिखो, आप कह रहे हैं किसी पढ़े लिखे को, इस पढ़े लिखो में से किसको दे देना? मैं क्या कह रहा हूँ, आप चुनाव में खड़े हो जाओ। किन्हीं का भी हो, सरकार की किन्हीं का भी हो, यहाँ पे जितने लोग हैं सवाल पूछने के लिए सब रेडी हैं। सबको इतना आना चाहिए कि हम सवाल पूछे। पिछले 15 साल में किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। भाई सवाल पूछने तो आना चाहिए ना। अभी सबको लग रहा है कि हम आए यहाँ पे, चलो अब देख रहे हैं वो आदमी 20 दिन से नहीं खाया है, तो हाँ चलना चाहिए भाई, वो 20 दिन से नहीं खाया है। भाई ये पहले करो है ना, अपने हर एक एरिया में, अपने क्षेत्र में सवाल पूछो, मुखिया सवाल पूछो, MLA MP, भाई किसी से अगर सवाल नहीं पूछोगे तो वो कुछ जवाब नहीं देंगे। वो ये बात है ना, वो नहीं देंगे जवाब। और अगर इतनी फिक्र होती है ना, प्रधानमंत्री को टारगेट करना क्या सही है? नहीं, सीधा किसके अंडर में? गलती हमारी है। एक मिनट, इस्तीफा किसके अंडर में है? अगर कोई भी इस्तीफा देना चाहे तो किसके अंडर में रहता है? वो तो आप बताओ ना, आप भी तो पढ़े लिखो। प्रधान दे दिया जाता है, अगर इस्तीफा दे दिया जाता है तो किसको बैठाना चाहिए? कोई भी आ जाए, पढ़ा लिखा है। सोनम वांगचुक को वो ये तो फिर ये एजुकेशन लद्दाख के सबसे बड़े अच्छे बच्चों को सोनम वांगचुक को ही हम भी बता रहे हैं। ये सब बात नहीं है। एक मिनट, इसके बाद को ही एजुकेशन केजरीवाल बोल के गए हैं वही। बिल्कुल, केजरीवाल बोलने से पहले ही हम बोलते आए हैं कि सोनम वांगचुक को ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो बनाना चाहिए। ऐसे लग रहे हैं आपके क्वेश्चन हम मुझे समझा रहे हैं, आप कैसी बात करना चाह रहे हो? वो बोले कि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनना है। आप किन्हीं को बैठाइए कि भाई एक अगर गांव के लेवल पे हम देखें तो एक हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल में उसमें क्या आपको मिलता है? कुछ नहीं। एक बेंच नहीं होता है बैठने का। अगर ब्लैक बोर्ड है तो वो ब्लैक बोर्ड टूटा होता है, जो प्लास्टर से होता है वो टूटा रहता है, कुछ नहीं वहाँ। गरीबी नहीं होती बैठने के लिए वो भी नहीं होती है। बीजेपी सरकार खाने में छिपकली मिलती है, खाने में छिपकली मिलती है। पार्टी को बिल्कुल कोई भी मंत्री हो उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए, क्योंकि ये अम्पर गवार की सरकार है। बिल्कुल इनको एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए। सरकार तो उनकी है ना, सरकार तो वही बनाई है। तभी तो पछता रहे भाई, मोदी जी तभी तो पछता रहे यहाँ पे। मोदी जी को समझना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर ये एक बार में बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लद्दाख को ये एक बार में नहीं हो सकता। हाँ, ये एक बार में नहीं हो सकता है। चाहे
किसी को भाई उनका गवर्नमेंट है तो वही बनाए, लेकिन ऐसे लोग को किसी को बनाए जो बाद में हमारा अकाउंटेबिलिटी ले, चाहे किसी को बनाए वो टॉप मोस्ट लीडर नरेंद्र मोदी घूम रहा है। एक बार पहले तो मेरी बात सुनो, घूम रहे भी थे कौन? नरेंद्र मोदी। आप बताओ, वो भारत के प्रधानमंत्री है, अभी देश के प्रधानमंत्री है, पार्ट टाइम जॉब करता है, डरपोक है, डरपोक। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि सरकार को डर गई है, और ये जो हुआ है ना ये डर है, सरकार को बहुत बड़ा डर है कि आप डर गए हो। तो हम जो कहते हैं गूंगी, बहरी और डरपोक सरकार है कि उसको ये काम करना पड़ा। क्यों चदरों में छुपा के लेके जाना पड़ा? अगर इतने में ही आप में जिगर था, खुले में लेके जाते, चदरों में छुपा के लेके जा रहे हो। और हमारी गोदी मीडिया बेशरम क्या बोल रही है कि यहाँ से उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे, लेके नहीं जा रहे, खदेड़ के उठा के लेके जा रहे हैं, गालियां दे के, लाठी चार्ज करके। क्यों इतना क्या डर है? एक इंसान ने पूरा सिस्टम हिला दिया। और मैं एक बात बोलूंगा, एक सोनम वांगचुक को हटाओगे 100 और आ जाएंगे। किस किस को हटाओगे? वो इंसान शिक्षा के लिए लड़ रहा है। जो जितना पिएगा उतना दाड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर मोदी सरकार तो कहते देखिए देश में नाम हो रहा है, विदेश में नाम हो रहा है, हर जगह नाम हो रहा है, अपने ही देश में नाम नहीं कर पा रहे हैं, इन बच्चों की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। भैया एक मिनट, भैया मैं बता रहा हूँ, उनके देशों ने भी कहते कि वहाँ के बाहर के देश के लोगों ने भी बहुत हम बेइज्जती करी है, मोदी की बहुत सी बेइज्जती करी है। वो बातें लॉजिकल बातें करता है, वो अपनी 1+6 करता है, 2+6 करता है, जाने लॉजिकल बातें करता है वो। उसमें बिल्कुल क्या है कि मैं 8वीं पास हूँ, उनसे ज़्यादा तो शिक्षित मैं हूँ। MMA में मास्टर्स कर रहा हूँ, जो भी हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री में है कि नहीं। वो कहता है कि नरेंद्र, पहली बात तो उनका नाम ही गलत है। ऐसे पूछो क्यों? क्योंकि नरेंद्र किसका नाम था बचपन का नाम? स्वामी विवेकानंद जी का। आज तक विश्व का रिकॉर्ड बना हुआ जिन्होंने 72 घंटे स्पीच दी थी। वो 12 साल में 12 सेकंड में स्पीच दिया उन्होंने। करते तो है मन की बात। अरे मन की बात, धन की बात कौन करेगा फिर? पीएम केयर फंड की बात कौन करेगा जी? पीएम केयर फंड की बात कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनल जो बॉन्ड का घोटाला हुआ था उसकी बात कौन करेगा? इतनी सारी योजनाओं में जो पैसा गायब हुआ है उसकी बात कौन करेगा? पैसा चोरी हो जाता है उसकी बात कौन करेगा? जो एजुकेशन की बात कौन करेगा? रोडों की बात कौन करेगा? डिजिटल भारत, एक गाँव दिखा दो डिजिटल यार, तुम एक गाँव दिखाओ, एक झुग्गी दिखा दो। शिक्षा को दरक माना जाता था, 1871 में आई थी। वो शिक्षा अभी भी चल रही है। मैं बताता हूँ, वो ऐसे करता है भारत पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का क्यों नहीं बन जाता? पाकिस्तान भैया आप कह रहे हैं कि मोदी जी धर्म की बात करते हैं, वो तो देश की बात करते हैं। हम हमेशा जब भी बात होती है, जब भी आप उनसे विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, तब क्या करते हैं? लोगों को बांटा जाता है धर्म पे, हिंदू मुस्लिम में, जातियों में। क्यों आपको वो उलझा के रख रहे? एक मिनट, आपको वो उलझा के रख रहे हैं। अगर वो आपको उलझाएंगे नहीं ना, तो आप लोग शिक्षा मांगोगे, आप रोजगार मांगोगे, आप हॉस्पिटल मांगोगे, आप अच्छी नीतियां मांगोगे। लेकिन जब तक आप बिजी रहोगे ना, तो आपको बड़गलाया जा रहा है। तो हर बार देश को बांटा। आजकल तो हर जगह धर्म की बात होने लगा है, होने लगी धर्म सब जगह। अब जो है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आप देख लीजिए इस आंदोलन में भी धर्म को घुसेड़ दिया गया है। जिस प्रकार से कुणाल कामरा जी का बयान आया, ठीक है, जी कहा नहीं कहेंगे, माफ़ी चाहेंगे जी कहने के लिए, ठीक है, उनका बयान आया, कहीं ना कहीं जो शिक्षा के मामले को में आप धर्म को घुसेड़ रहे हैं। चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी के ऊपर में एक शिक्षा के लिए जो आंदोलन हो रहा है, उस मंच से किसी के प्रति ऐसा बयान नहीं जाना चाहिए जिससे उन समाज के लोगों को कहीं पे भी भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचे। अगर इस प्रकार का बयान दिया गया, बात आपने जो कहा था उस धर्म की हो रही है। 20 बच्चे मर गए। नीट का अर्थ क्या होता है? नीट का अर्थ होता है क्लीन होता है कि नहीं? वो हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी कौन? मैं बता रहा हूँ, हनुमान जी कौन थे? राम भक्त थे ना, वो तो शिष्य थे। वो इतने बड़े हो गए जो हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा रहे हैं। हनुमान जी को गाड़ी का आ गया, हनुमान जी बीजेपी के झंडा लेके नाचते, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती सर। सुनिए, जब हनुमान जी का पतंग, जब हनुमान जी को पतंग बना के 400 करोड़ का झंडा चोरी हो गया, तो सर कहाँ गए थे लोग? अब यहाँ काम कर रही हो 7 लोग जिन्होंने संविधान मिटाने का काम किया। भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाड़ेगा। हमने पिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना मैम, धर्मेंद्र प्रधान को सरेंडर करना पड़ेगा, पहली बात तो सुन लो। और ये धर्मेंद्र वो मंजिल बनाई है ना आपने, क्या नाम से, 1980 में। वो बोल रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के बराबर 25 साल तो करने दो।
भाई कांग्रेस बनी हुई थी 1885 में, आपकी तो पार्टी है 1980 में एक बनी मैं है। क्वेश्चन आपसे और करना ये चाहता हूँ। brain wash इतना कर दिया कि किसी के खिलाफ FIR हुई है, तो रामचंद्र चौधरी में किसी के खिलाफ FIR हुई है, वो ऐसे करता था रामगुरु, मेरे को बताओ ना, वो ऐसे करता था डिफेंड कर रहे हैं ना नरेंद्र मोदी जी, जब हनुमान जी को जो है, राम जी को जो है पतंग बड़ा के उड़ा रहे थे, तब ये कहाँ थे भाई साहब? तब ये कहाँ थे जब ये हनुमान जी को नचा रहे थे गाड़ी के काफिला के आगे? तब ये भाई साहब कहाँ थे?